नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निर्मल पाठक क्लास में। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब ठीक चल रहा होगा आपका। तो जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको शिक्षा लेनी है। आपके सामने मैं मैथ्स के बहुत अच्छे-अच्छे ट्रिक कल मैं एक मैथ्स का जादू लेकर के आया, छोटे बच्चे ने किया था, आपको याद होगा। आज भी मैं नया टॉपिक लेकर के आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे जो है ना 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, यूटेट हो, आरटेट हो, दिल्ली टेट हो, यूपी टेट हो, हिमाचल टेट हो, सब जगह इनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो मित्रों, दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमेशा स्नेह बना रहता है, आगे को भी बना रहेगा। आज मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूं बहुभुज, पॉलीगन। नाम ही से पता चला बहुभुज। बहु माने बहुत, भुज माने भुजा, जिसमें बहुत भुजा होती है। अब बहुत भुजा कितनी, बहुत मतलब कितनी भाई, नाम से पता चला बहुभुज, पॉलीगन, बहुत भुजा। तो बहुभुज किसे कहते हैं बताता हूं। ऐसी आकृति जिसमें 4 या 4 से अधिक भुजाएं हो। 3 वाले को नहीं माना जाता। 3 वाला त्रिभुज होता है ना, लेकिन त्रिभुज को बहुभुज नहीं माना जाता है। इसको आपको कई जगह लिखा है कि ये बहुभुज है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि त्रिभुज जो है बहुभुज नहीं है। बहुभुज कहां से शुरू होता है? 4 भुजाओं, 4 या 4 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज अर्थात पॉलीगन कहलाती है। 4 होनी चाहिए भुजा या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये, इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4, ये बहुभुज है भैया। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। 4 भुजा या उससे ज्यादा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 100 हो, 4 से ज्यादा होनी चाहिए। या 4 या 4 से ज्यादा, वो बहुभुज होगा। ये है जैसे ये देखिए कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन बोलते हैं इसको। ठीक है, 6 भुजाएं, तो बहुभुज है ये बहुभुज है। तो बहुभुज की डेफिनेशन आपको समझनी है, जिसमें चार या 4 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति होनी चाहिए। हाँ, क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब जाऊंगा बहुभुज के प्रकार। देखिए, बहुभुज पॉलीगन के कितने टाइप्स हैं। एक है समबहुभुज, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इसको। दिख रहा है नहीं? देख लीजिए एक बार। समबहुभुज, इक्विलेटरल पॉलीगन। दूसरा होता है विषम बाहु बहुभुज, मतलब विषम बहुभुज बोलेंगे इसको, विषम बहुभुज बोल देंगे इसको। थोड़ा सा एक ही बात है, विषम बहुभुज या बाहु एक ही बात है। विषम बहुभुज इसको बोलते हैं ऑड पॉलीगन, ऑड पॉलीगन। फिर है अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन है। फिर है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज का मतलब होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बारी बारी से समझाऊंगा। सम बहुभुज क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। नाम से पता चला है सम बहुभुज, सम माने समान, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। जैसे वर्ग है, जैसे मैं एक बनाऊं, ये बराबर, अगर ये बराबर, ये सब बराबर अगर हो जाएंगी ना, तो ये सम बहुभुज कहलाएगा जी। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं अर्थात सभी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो सम बहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज क्या कहलाएगा फिर? ऑड पॉलीगन, ऑड पॉलीगन बनेगा जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। सीधे सीधे, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। अब आता है अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं इसको। अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। इसमें आपको समझना होगा, ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण, ध्यान से देख सुनना, जिसका एक कोण 180 अंश से ज्यादा हो। ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से क्या हो? एक कोण की बात कर रहा हूं, और कितने अंश से मतलब नहीं है। एक कोण 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो, अवतल बहुभुज अर्थात कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। इसका फिगर ऐसे बन सकता है डियर। ये देखिए, ये 180 अंश से ज्यादा है, नहीं है? ये कितने हो, ये वाले कोण कितने हो, उससे मतलब नहीं है। एक कोण 180, ये 180 अंश से ज्यादा है। 180 अंश ऐसे बनता है। अब ये लाइन को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये 180 अंश से ज्यादा है।
ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक हो अवतल बहुभुज अर्थात कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। समझ गए होंगे आप, एक कोण 180 अंश से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आता है उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है ध्यान से बताऊंगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन को समझना, आप समझ गए होंगे। अवतल बहुभुज क्या है, जिसका एक कोण 180 अंश से ज्यादा हो। अब बताता हूं आपको उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटा। ध्यान से सुनेंगे, हर कोण ना उसका 180 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बनाता हूं, जैसे ये टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूरा पढ़ लेंगे इसको। देखिए ये 180 अंश से कम, ये भी 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 180 अंश से, ये भी। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, हर कोण 180 अंश से कम है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज अर्थात कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। डियर ध्यान से देखेंगे, चार मैंने बहुभुज बताए पॉलीगन, समबाहुभुज, विषम बहुभुज, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, इक्विलेटरल पॉलीगन, ऑड पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या है समबाहुभुज इक्विलेटरल, जिसकी सभी, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, शॉर्ट में समझेंगे। अवतल बहुभुज कॉनकेव क्या कहलाता है, पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है। डियर एक कोण क्या होना चाहिए, 180, एक ही कोण की बात कर रहा हूं ना, एक कोण 180 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तल बहुभुज क्या है डियर, ऐसा बहुभुज जिसका हर कोण 180 अंश से छोटा हो। एक बार देखिए इसको, ऐसा बहुभुज जिसका हर कोण 180 अंश से क्या हो, छोटा। मैंने चारों बहुभुज समझा दी पॉलीगन क्या है। अब इसमें कुछ खास कंडीशनें होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। समझ गए ना बहुभुज का, बहुभुज बहुत भुजाएं। अब बहुत भुजाएं में क्या आएगा भाई, 100 भी तो बहुत में आता है, 200 भी बहुत में। ऐसा बहुभुज जिसमें 4 या 4 से अधिक भुजाएं हो। त्रिभुज को हम बहुभुज नहीं कहते हैं, 3 भुजाएं हैं इसमें, इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। इससे ज्यादा 4, जैसे वर्ग और आयत को हम बहुभुज में गिनते हैं। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, पूरा रटा दूंगा पूरा। एक क्वेश्चन जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन बन गए यहां से। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह क्वेश्चन बनता है इससे। आप देखिए ना, पेपर उठाइए पुराने, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसमें कुछ खास कंडीशन बताने वाला हूं। पहली कंडीशन है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2n-4 गुणा 90 होता है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग इतना होता है, 2n-4 इंटू 90। अभी समझाऊंगा, 2n-4 इंटू 90, ठीक है, अंतःकोणों का योग। अब देखिए ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए जैसे एक मैंने ये बनाया, चतुर्भुज बनाया। आपको पता है ना, चतुर्भुज के जो है सभी कोणों का योग 360 होता है, होता नहीं होता 360 होता है, सबको पता है भैया, पब्लिक को सबको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब इस फॉर्मूले से कैसे आएगा, देखिए 2n-4 इंटू 90 है ना, 2 ऐसा ही रहा। n मतलब ना, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। 2n था ना ये, 2n, n मतलब भुजा को गुणा कर दिया, -4 इंटू 90, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, 4 गुणा 90, 360। देखो 360 होता है, पहली बता दिया था मैंने। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। 2n-4 इंटू 90 ये आ जाएगा। n की जगह आप जो भुजा है ना वो रखना। अब मैं बताता हूं, जो पंचभुज होगा कोई, अगर पंचभुज की बात बताता हूं। ये मैंने पंचभुज बना रहा हूं मैं, ये पंचभुज 1 2 3 4 5 है। इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 2n-4 इंटू 90 है ना। n मतलब कितनी भुजाएं हैं इसमें, 5 है ना, 2 गुणा 5, ये 2 ऐसी रहा, n की जगह 5 रखा, ऋण 4 गुणा 90, 5 दूनी 10, 10 ऋण 4 6, 6 गुणा 90 कितना होता है, 540। डियर पंचभुज होता है ना जो पेंटागन, उसके सभी अंतःकोणों का योग 540 होता है। 540 होता है पेंटागन के, पंचभुज के सभी अंत। ऐसे आप हेक्सागन का भी निकाल सकते हैं डियर। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज का भी इसमें हम फॉर्मूला, त्रिभुज के लिए भी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज हालांकि बहुभुज नहीं है लेकिन फॉर्मूला इसमें भी यूज हो जाता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, सबको पता है। फॉर्मूले से निकालता हूं, देखो 2n-4 इंटू 90, 2 त्रिभुज मतलब n मतलब भुजा कितनी है, 3, ऋण 4 इंटू 90, ये देखो
3 दूनी 6, 6 ऋण 4 कितना 2, 2 से 90 को गुणा करोगे तो 180। फॉर्मूला है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का, ठीक है नहीं। तो इस चीज को समझना है डियर। तो आप फॉर्मूला याद रखना, बहुभुज के सभी किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2n-4, ये फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 होता है। ध्यान देंगे डियर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसी से। अब मैं बात करता हूं विकर्णों की संख्या। विकर्ण क्या होते हैं ना, ये चतुर्भुज है एक, इसके विकर्ण एक ये विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण, माने जो काटते हैं, बीच से काट के जाते हैं। अब विकर्ण का फॉर्मूला आप याद कर लेना डियर। विकर्ण का फॉर्मूला होता है बहुभुज के n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने बताया कि चतुर्भुज में जो है 2 विकर्ण होते हैं, 1 2 2 आएंगे। देखो n कितना है, n मतलब चतुर्भुज में भुजाएं कितनी है, 4 इंटू 4-3/2, कितना हो गया 4 गुणा 1/2। देखो 2 आया नहीं है, मैंने पहले बोल दिया था 2 विकर्ण होते हैं। आपसे पूछेगा कि जिसमें 10 भुजाएं हो उसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो ऐसे करना। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3/2। हेक्सागन में कितने होंगे, जिसमें 6 भुजाएं वाले में, देखो 6 रख दो, 6 इंटू 6-3/2, तो 6 गुणा 3/2, 6 3 9 होते हैं भैया। जिस 6 भुजा वाली जो आकृति होगी ना, उसमें 9 विकर्ण होंगे। लेकिन 9 विकर्ण खींच पाना बहुत टफ होता है, हर कोई नहीं खींचता, 100 में से 2 लोग खींच पाते हैं, बस कोशिश करना। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। किसी भी बहुभुज में आप विकर्ण निकाल लोगे। पब्लिक कहेगी कि त्रिभुज में कैसे निकलेगा, भाई त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है, त्रिभुज में विकर्ण खींच ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि n की जगह 3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ये बताया। अगली चीज बता रहा हूं, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बहुभुज है, बाह्य कोण का मतलब ये है, ये इसका बाह्य कोण हो गया ये वाला, ये इसका बाह्य कोण हो गया ये वाला, ये इसका बाह्य कोण हो गया ये वाला, ये इसका बाह्य कोण हो गया ये वाला। तो इनके जो इसका 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 योग होता है ना, वो 360 होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण के लिए, लास्ट चीज बता रहा हूं, प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो किसी बहुभुज का तो ऐसे नहीं कर देना, वही फॉर्मूला लिखना, 2n-4 इंटू 90/n कर देना डियर। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होता है ना, प्रत्येक अंतःकोण 2n-4 इंटू 90/n। तो प्रत्येक अंतःकोण, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपने त्रिभुज का निकाला है तो 2 गुणा 3 ऋण 4 गुणा 90 इंटू 3, 3 दूनी 6 ऋण 4 कितना 2, 2 गुणा 90/3, 60 आ जाएगा प्रत्येक, कितना आ जाएगा 60। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा डियर। बहुभुज पॉलीगन आप पूरी बढ़िया ढंग से जानते होंगे डियर, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई करिए, लॉकडाउन में आपको बहुत फायदा दिलाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने जितने दोस्त हैं ना दुनिया में उनको शेयर कर दीजिए, धनाधन शेयर कर दीजिए।